नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल अशोका मैथ्स हब। साथियों, यदि आप यूपीएसआई यूपीपी 2026 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीपी यूपीएसआई का, तो आपके लिए रेशियो और प्रोपोर्शनल का 20 क्वेश्चन का एक बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके आया हूं। आप देखिए, इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन अंकों में 56 का फ़र्क हो, पहला अंक दूसरे अंक का कितना है 2/9 हो, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला अंक हम x मान लेते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा 2x/9 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कह रहा है इनका अनुपात बताइए। अब फ़र्क कितना है, इतने का है, तो हम फ़र्क निकाल लेते हैं। पहले x माइनस डिफरेंट लेते हैं, तो 2x अपन कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 2x अपन कितना होगा, अपन हो जाएगा 9 बराबर कितने का है ये 56 के रेशियो में। ठीक है, अब इसका डिफरेंस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 7x बटे कितना होगा 9 बराबर कितना होगा आपका 56 हो जाएगा। 7 8 56 ऐसे ही काट दीजिए, 9 8 72, यानी कि x का मान कितना निकला 72 निकल आया। ठीक है, अब जो ये दूसरी जो संख्या है, पहली संख्या तो 72 निकल आई, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, तो 2 गुणे 72 बटे कितना होगा आपका 9, 9 8 72 और 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। यानी कि या तो 72 रेशियो आपका 16 आएगा या फिर 16 रेशियो आपका 72 आएगा। ये एक आंसर हो सकता है आपके। ठीक है, और इसमें देखो पहला ये नहीं कहा कि पहला अनुपात दूसरा या दूसरा अनुपात पहला, तो इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है। तो 16 अनुपात आपका 72 आंसर हो जाएगा, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए कैसे हल करते हैं। कह रहा है ए अनुपात बी प्लस सी अनुपात इतना है, तो सी अनुपात ए प्लस बी बराबर इतना है, तो इतने का हमें मान पता करना है। हम जानते हैं कि जब भी इस तरह रहता है इसे हम इक्वल के रूप में कांस्टेंट के मान लेते हैं। तो ए का जो हम मानेंगे, ए को हम क्या मान लेंगे 3 के मान ले लेंगे, या फिर एक काम करो इसको कैंसिल कर दो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे आप कर दीजिए, ए अनुपात थोड़ा आसान हो जाएगा, बी प्लस सी का जो मान होगा वो 1/, आप क्या कर देंगे 9 कर देंगे। क्लियर। अगला हम जो करेंगे सी अनुपात ए प्लस बी का जो मान होगा वो हम 5:7 कर सकते हैं, कैंसिल कर दीजिए 2 से। ठीक है, अब हमें इतने का मान पता करना है। इसको हम टोटल क्या मान लेते हैं, इसको के मान लेते हैं, ये अलग है तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अलग है तो डिफरेंस है, अलग अलग मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ए का जो मान होगा कितना हो जाएगा, ए बराबर आप क्या लिखेंगे के लिख देंगे, के ए का मान कितना आएगा के आ जाएगा। और उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे तो बी प्लस सी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका कितना हो जाएगा 3 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 के। क्लियर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बटे में है तो इसको हम क्या करेंगे बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 के। इतना क्लियर हुआ। अगर इतना ना समझ में आए तो इसे आप जो रेशियो में है इसे बटे में बदल के तब करेंगे, तब आपको थोड़ा और आसानी हो जाएगी तो आपको समझने में। देखिए अब इसको हम टोटल यक्स माने हैं, तो यहाँ पे हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर 5x हो जाएगा, और ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा। क्लियर। क्लियर। अब हम देखो ये इन सबको हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान जो होगा वो देखो ये के है, ये 3 है, टोटल कितना हो जाएगा आपका 4 के हो जाएगा। क्लियर, ये आपका 4 के हो गया। यहाँ देखिए ये आपका ए प्लस बी प्लस कितना है आपका सी बराबर है कितना हो जाएगा 7 5 12x हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ भी ए प्लस बी है प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है। अब एक का मान उठा के रख देते हैं, चाहे जिसमें रख देते हैं। जो यहाँ पे हम मान लेते हैं जैसे ये 4k, तो इसके स्थान पे हम क्या रखते हैं, इसको ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं 4k, 4k बराबर कितना हो जाएगा 12x, तो 4 कितना हो जाएगा 12 से x, के का मान कितना आया आपका 3x आ गया, के का मान कितना आया 3x आ गया। क्लियर। इतना के का मान जब 3x आ गया तो ए का मान यहाँ पे के है, अब बी प्लस सी का मान यहाँ पे 3k है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देखेंगे तो देखो के का मान 3k है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका के है, तो ए बराबर आपका के है, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब बी का मान निकालेंगे यहाँ से, ये इस वाले सीरीज से देखो ए प्लस बी का मान कितना है 7x है,
पहले अच्छा सी का मान निकाल लेते हैं। सी का मान कितना है, सी का मान कितना है आपका 5x है। और ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस अगर बी का मान देखेंगे, ए प्लस बी का मान कितना है आपका 7x है। तो ए का मान कितना है 3x है, प्लस कितना है आपका बी बराबर कितना है ये 7x। दिस इम्प्लाइज दैट आपका कितना हो जाएगा, जो बी का मान होगा वो 7 में से 3 चले जाएगा यानी 4x होगा। 4x डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 4x ये हो गया। ठीक है, जब 4x ये हो गया और हमें सी का भी मान पता चल गया, ए का भी मान पता चल गया, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि इसका मान, इस वाली संख्या का मान यानी कि बी अनुपाते ए प्लस सी। तो बी का मान कितना है 4x है, 4x रखिए, अनुपाते लगाइए। और बी ए प्लस सी, ए का मान 3x है, प्लस सी का मान कितना है 5x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4x अनुपाते 8x हो जाएगा। x से x कैंसिल, 4 दूनी 8 यानी कि 1:2 आपका आंसर आ गया। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा 1/2। ठीक है, सॉरी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेंदी था, आगे आसान है। अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है एक कॉलेज में लड़कों की संख्या कॉलेज के लड़कियों की संख्या का से कितना है 16% अधिक है। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये आज कह रहा है 16% अधिक है। 16% बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4/25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25 पहले था, अब बढ़ के कितना हो गया आपका 26। 4 बढ़ेगा तो 4 जब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। लड़कों की संख्या 29 थी, है ना, 29 हो गई बढ़ के। और लड़कियों की पहली संख्या कितनी है 25 ही है। तो लड़कियों की कुल संख्या से इतना अधिक है, तो अनुपात क्या बताना है, अनुपात बताना है 29 अनुपाते कितना हो जाएगा 25। लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात होगा 29:25 हो जाएगा। विकल्प आपका बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, एक गाँव में साक्षर लोगों का और निरक्षर लोगों का जो अनुपात है 8:9 है। ठीक है, कह रहा है साक्षर लोगों की संख्या कितनी है 256 है। तो साक्षर लोगों की संख्या कितनी है 256 है। इससे कितने गुना है, आप कहेंगे सर 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 32 गुना है। तो ये भी आपका जो निरक्षर लोग होंगे वो भी 32 गुना होंगे। 9 दूनी आपका 18, 9 त्रिक 27, 27 से 28, 288 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगले में कह रहा है कि ए और बी के पास 3:4 के अनुपात में चॉकलेट हैं। यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिले तो अनुपात इतना हो जाता है। ज्ञात कीजिए ए और बी में शुरू में जो अनुपात था वो कितना था, ये आपको बताना है। हम इसको मान लेते हैं जो ए और बी के जो अनुपात हैं वो कितना है, ए अनुपाते या फिर ए बटे बी बराबर हम ये मान लेते हैं। ये आपका कितना है 3x और कितना है 5x। ठीक है, कह रहा है कि कितना है 8 अधिक है कौन ए, तो ये कितना हो जाएगा बराबर करके करेंगे तो इसे हम 3x प्लस 8 बटे कितना हो जाएगा 5x। कहीं किसके बराबर है, ये आपका 3x बटे 5x ये प्लस 8 ये बराबर है किस अनुपात के 4:5 के। 5 से 5 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे देखो 3x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 बराबर x हो जाएगा। x का मान कितना निकल के आया 8 आया। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है, शुरू में कितने अंक थे 3x बटे कितना है 5x है। ठीक है, यही था। तो इनका जो है बताना कितनी चॉकलेट थी, तो ये इसका कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा 5 8 40 यानी कि 24 40 जो है इनका आंसर हो जाएगा 24 40। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यह देखते हुए कि ए कामा बी और सी गैर शून्य वास्तविक संख्याएं हैं। ये a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 इतना 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 है, तो के का आपको मान ज्ञात करना है। तो ये सारी चीज़ें हम सबको क्या मान लेते हैं कांस्टेंट के मान लेते हैं। ठीक है, जब कांस्टेंट के मानेंगे तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। a बराबर आपका 2k हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे आपका k का मान ही ज्ञात करना है ना, तो कांस्टेंट हम क्या मान लें, कांस्टेंट हम z मान लेते हैं। ठीक है, ये सब के बराबर हम z मान लेते हैं। तो a बराबर 2z हो जाएगा। ठीक, और b बराबर कितना हो जाएगा 3z हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा 4z हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है ये 2a माइनस 3b प्लस कितना है 5c इक्वल टू कितना है पूरे बटा कितना है k है
जब पूरे बटा के है, इसको हम क्या माने हैं, जेड माने हैं, तो यहाँ पे जेड के हो जाएगा। ठीक है, ये के अगर यहाँ से हटेगा तो इसका मान इतना हो जाएगा। क्लियर। अब ए बी सी का मान उठा के यहाँ पे रख दो। जब यहाँ पे रखेंगे तो दो दूनी कितना हो जाएगा आपका, 4z हो जाएगा। डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, 2 दूनी आपका 4z हो जाएगा। -3 तरीका 9z हो जाएगा। अब प्लस 5 चौक 20z हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, जेड के होगा। क्लियर। अब देखो अगर जेड से जेड सब ये सारे जेड को बाहर निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब 20 4 कितना होगा, 24। 24 में से अगर हम घटाएंगे 9 तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि के का जो मान आएगा वो आपका 15 होगा। विकल्प आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का जो अनुपात है 4:3 है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अनुपात इतना है। 2 अंकों वाली संख्या है, एक संख्या हम क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। इनका जो संख्या जो बनेगी तो 10x + y बनेगी। आगे कह रहा है परस्पर बदलने पर, जब बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर हो जाएगा। और इसे हम क्या मान लेते हैं, x बराबर जो हम मानेंगे 4a मान लेते हैं, और y बराबर हम क्या मान लेते हैं, 3a मान लेते हैं। क्लियर इतना। जब हम इतना मानेंगे, कह रहा है कि इसका जो अंतर है मूल संख्या से 18 कम है। यानी कि इसका अंतर का मतलब ये है 10x प्लस कितना है आपका y माइनस डिफरेंस इसका जो है वो कितना है 10y प्लस x, पूरे के बराबर कितना है, ये पूरे के बराबर आपका 18 कम है, तो 18 कम हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 x के स्थान पे 4, y के स्थान पे 3a रखिए तो कितना हो जाएगा 40a, ये आपका कितना होगा 40a। ठीक है, प्लस 3a माइनस 10 3 30a, 30a फिर माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 4a, बराबर कितना होगा आपका 18 होगा। अब यहाँ पे एक 40 और 30 चले जाएगा, 10 बचेगा, 13 13 में से 4 चले जाएगा, आपका कितना बचेगा 9 9a बराबर आपका 18। यानी कि a बराबर आपका कितना आ गया, a बराबर आपका 2 आ गया, 9 दूनी 18। ठीक, a का मान 2 आ गया तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर आपका 8 हो गया, और y बराबर हमारा कितना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब जब संख्या जो कह रहा है कि नई संख्या ज्ञात कीजिए, नई संख्या जो बनी है हमारी यही है 10y + x है। तो जो नई संख्या है 10y + x, यही हमें पता करना है। x का मान कितना है 8 है, तो y का मान कितना है 6, तो ये 6 से गुणा कर देंगे, प्लस y की x का मान 8 है, 60 60 8 68 68 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंक 2:3 के अनुपात में है। सेम उसी प्रकार का सवाल है। इसमें आपकी क्या कह रहा है कि 27 अधिक है। कितना है, 27 अधिक है। तो हम एक संख्या क्या मानते हैं 10x + y मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी जब बदलेगा, तो 10y + x हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर क्या मानेंगे 2a, और y बराबर हम क्या मानेंगे 5a। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फिर देखो कह रहा अधिक है, अधिक है, कौन अधिक है, ये वाला अधिक है, तो इसको हम पहले रखते हैं। तो 10y प्लस आपका x होगा, माइनस कितना हो जाएगा 10x माइनस y हो जाएगा। डायरेक्ट अगर गुणा करें तो इसको अच्छा प्लस कर देते हैं। तो इनका जो अधिक है कितना है, अधिक है 27 अधिक है। क्लियर, 27 है अधिक है, सबका मान रखिए, x का मान इतना है, y का मान इतना, तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, सॉरी 10 × 5 = 50। तो ये आपका y का मान 5a है, तो कितना हो जाएगा 50a होगा, प्लस x का मान 2a है तो 2a रख दीजिए, माइनस 10 दूनी 20a, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25a, बराबर कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20a 50a में से 20a चले जाएंगे, 30 बचेगा, और 30 में से अगर 5 30 2 32, 32 में से अगर 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा। 27a बराबर आपका 27 हो गया। a का जो मान आएगा वो 1 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, ये x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर। हमसे पूछा है जो नई संख्या है, नई संख्या हमारी कितनी है y 10y
प्लस एक्स है, वाई का मान कितना है 50 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 है, तो 10 बजे 50 प्लस वाई का मान एक्स का मान 2 है, तो कितना हो जाएगा टोटल आपका 52 हो जाएगा। विकल्प आपका डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, 11:13:15 के अनुपात में है, यदि तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली तथा दूसरी संख्याओं के योगफल के बीच का जो अंतर है इतना है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर आपको बतानी है। काफ़ी बढ़िया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये सवाल। तो इसमें देखो हम क्या कहते हैं, कह रहा है कि तीसरी संख्या का 3 गुना, जो तीसरी संख्या है इसका हम क्या कर देंगे 3 गुना हम जब इसको करेंगे, जब तीसरी संख्या का 3 गुना करेंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, आगे जो कह रहा है उसको देखिए, कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का योगफल इनका कितना हो जाएगा, इनका हम जब योगफल जोड़ेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। अब कह रहा है इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर होगा वो कितना है 21 है। ये 21 नहीं है बल्कि कितना है 441 है। इससे कितने गुना है, आप कहेंगे सर 21 गुना है। 21 में 441 होता है। तो आगे पूछ क्या रहा है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है, इनके बीच का अंतर कितना है, आप कहेंगे 4 का अंतर है। 4 एक यूनिट का मान 21 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 21 से गुणा करना पड़ेगा। 4 एक 4, 4 दूनी 8, 84 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। यहीं पे आप 4 कर सकते हैं, 4 का जो है कितने गुना है आपका 21 गुना है, तो आप यहीं पे 84 कर सकते हैं। ठीक है, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। बैक टू बैक एक सवाल और देखिए इसी प्रकार का। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जो आपका तीसरी संख्या है उसका 3 गुना, तीसरी संख्या का आपका 3 गुना कर दीजिए। 19 तरीक कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। अब आगे देखिए इनका योग करिए तो कितना हो जाएगा आपका 7 5 12 यानी 32 हो जाएगा। इनका जब हम योग करेंगे तो कितना आएगा, ये 32 हो जाएगा। इनका जो डिफरेंस है, इनका जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 625 है। अब इनका देखेंगे तो ये आपका डिफरेंस 25 आ जाएगा। 25 से ये कितने गुना है, ये आप कहेंगे सर 625 है। 25 नहीं है, कितना है 625 है। इससे कितने गुना है 25 गुना है। आगे पूछा क्या है, पहली और तीसरी का अंतर, पहली और तीसरी का अंतर कितने का अंतर है 4 का अंतर है। कितने का अंतर है 4 का अंतर है, तो 4 का भी मान कितना गुना होगा 25 गुना होगा। 25 चौका 100 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहा 3 पदों का योगफल, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से ध्यान में देना है। ठीक है, अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते, ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो इसे हम करने का प्रयास करते हैं डिजिटल सम से। ठीक है, तो देखो जैसे ये है आपका कितना है, आपका 13 है, अनुपात कितना है आपका 14 है। ठीक है, और ये कितना है आपका 15 है, 15 अनुपात आपका कितना है 16 है। देखो इसी के एक दो सवाल और बताएंगे तो उसको और आसानी से आपको समझा देंगे। अब इनका जो है रेशियो जो निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, वो देखिए ये आपका कितना होगा 13 गुणे 15 हो जाएगा। रेशियो निकालना तो आप जानते हैं, इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा, फिर इसका इसका गुणा। ठीक है, अब ये रेशियो में क्या हो जाएगा, अब ये होगा आपका 14 गुणे 15। ठीक, फिर रेशियो 14 गुणे 16, इतना हो गया। जब इतना हो गया ये, आप इसे डिजिटल सम निकाल लीजिए। इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 3 1 4, और ये कितना हो जाएगा 4 5 1 6, 6 चौक 24, 24 का कितना हो जाएगा 24 का 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना। अब यहाँ पे देखो 4 1 5, 6 6 5 30, 30 का कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा डिजिटल सम। अब इसमें देखिए, इसमें 4 1 5 6 1 7, 7 5 35, 35 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिजिटल सम 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना समझ में आया डिजिटल सम। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो यहाँ भी डिजिटल सम आप निकाल लीजिए। 8 1 9, 5 2 कितना हो जाएगा, डिजिटल सम कितना हो रहा है टोटल का 7 हो रहा है। ठीक है, 3 पदों का योगफल का डिजिटल सम 7 हो रहा है। कह रहा है पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताइए। पहले और अंतिम पद के बीच का जो अंतर होगा वो कितने का है 2 का है। क्लियर, 2 का अंतर है। इनका 2 का अंतर बताना है, तो हमें पता क्या है, वो अंतर ज्ञात करना है कितना का अंतर है। ठीक है, बीच का अंतर कितना है, देखो 2 का अंतर है कितने में से, देखो ये
अगर हम डिजिटल सम से करेंगे तो 6 3 9 कट गया, यहाँ पे 8 बचेगा, गुड़े ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौको 8, 7 बटे कितना हो जाएगा, 7 बटे आपका 4 हो जाएगा। अब 7 चौक 28, 7 से ऊपर गुणा कर दो, 7 से नीचे, 7 चौक 28, नीचे जब 28 बचेगा, 28 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 10 होगा, 10 का 1 हो जाएगा, और 7 7 49, 9 ये 4, 9 हट जाएगा, आपका क्या बचेगा डिजिटल सम 4 बच रहा है। वही आपका आंसर होगा जिसका डिजिटल सम कितना बचेगा 4। तो यहाँ पे 6 2 8 है, ये तो होगा नहीं, ये 6 है, ये भी नहीं होगा। 8 6 8 कितना होगा, 6 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 2 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 8 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसको इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। एक बार गुणा करेंगे फिर काटेंगे पीटेंगे, ऐसा से बेहतर है गुणा मत करिए, डिजिटल सम्स कर दीजिए। और आसानी से देखिए हम बताने वाले हैं अगला सवाल। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, आपकी हम डायरेक्ट डिजिटल सम ही निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 1 6, 6 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 6 1 7 हो जाएगा। क्लियर। इसका कितना हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, अनुपात इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम क्या निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 छंग 48, 48 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, अच्छा लिख देते हैं 8 छंग 48 अनुपात 8 7 56 अनुपात 9 7 63। आप जानते हैं 9 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम क्या आने वाला है, 9 ही आने वाला है। 8 4 12 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 6 5 11 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आपका 9 ही होगा डिजिटल सम। ठीक है, क्लियर। 9 को किसी संख्या से आप गुणा करेंगे तो उसका डिजिटल सम कितना आने वाला है 9 ही आने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं 6 3 9 कितना बच गया 1, इसका डिजिटल सम कितना बच गया 1 बच गया। हमें क्या मान पर पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर, पहले और अंतिम पद के बीच के अंतर कितना है 6 है। ठीक है, हमें 6 का मान पता करना है। 6 और कितने में से, और इतने में से 9 तो हट ही जाएगा आपका, और 3 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 1 से करेंगे। ठीक है, अब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 12 बटे 10, 10 का डिजिटल सम 1 है, 12 का कितना हो जाएगा 3 होगा, जो होगा 3 वही आपका आंसर होगा। कितना हो जाएगा 8 8 4 8 2 10 4 14, 8 6 14, 14 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। 7 6 13, 13 का कितना आ जाएगा 13 का 4, ये भी नहीं होगा। 6 6 12, 12 का कितना हो जाएगा 3 डिजिटल सम हो जाएगा, तो विकल्प आपका यही हो जाएगा 660, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। ये आसान से आसान तरीका है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसे। अगला देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 8 है और अंतर जो है 115 है। दोनों में से बड़ी संख्या है, दोनों में से आपको बड़ी संख्या बताना है। अंतर कितना है 115 का, अंतर यहाँ पे कितना है 5 है, 5 का जो मान है 115 दिया है। 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 आ गया। क्या कह रहा है बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या कितना है 8 है। 8 भी कितने गुना होगा 23 गुना होगा। 8 3 24 के 4, 8 दूनी 16 16 4 सॉरी 16 2 18, 184 आपका आंसर होगा। विकल्प आपका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम संख्या का 1/2 यानी कि x का 1/2, x का 1/2। क्लियर, x एक संख्या मान लेते हैं, x का 1/2। अगले दूसरी जो संख्या है उसका क्या कह रहा है, दूसरी संख्या k इतना, यानी कि दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं। y का कितना है, y का 0.25। 0.25 का क्या मतलब निकला, 0.25 का मतलब ये निकला, बराबर से और हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y बटे 25/100 कर सकते हैं। 25 यहाँ पे गुणे करेंगे, 25 चौका 100 कितना हो जाएगा y बटे 4। y बटे कितना आ गया 4 आ गया। कह रहा है दूसरी संख्या और प्रथम संख्या का अनुपात बताइए। तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, x/2 बराबर y बटे कितना है 4 है, बराबर है। 2 दूनी 4 कैंसिल कर दीजिए, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 से ऊपर गुणा होगा, ये दूसरी संख्या से हमें पता करना है। तो 2 बटे कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा y बटे x। दूसरी संख्या इतने का अनुपात पता करना है, तो ये कितना हो जाएगा y अनुपात x बराबर आपका 2:1, 2 आपका 1 हो जाएगा। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, 1118 को 2 पुरुष 6 महिलाओं और 8 लड़कों में विभाजित करना है।
2 पुरुष 6 महिलाओं 8 लड़कों में विभाजित करना है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पुरुष में विभाजित करना है, 2 पुरुष में। तो 2 पुरुष में विभाजित करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 महिलाओं में करेंगे तो इनका जो रेशियो बनेगा कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा, 1/8। ये अनुपात बना। कह रहा है इनका जो योग है वो कितना है, वो 1018 है, सॉरी 1118 है। तो इनका भी योग देख लेते हैं। इनका योग कितना हो जाएगा, 12 8 20 20 6 26। 26 का कितना है आपका, 1118 है। कितना है, 1118। ये देखिए कितने गुना होगा, ये आपका 43 गुना होगा। ये आपका कितने गुना होगा, 43 गुना होगा। तो पूछा क्या है, इसके अनुसार एक पुरुष का कितना धन प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछा है। एक पुरुष का हिस्सा कितना था, 3 था ना। तो एक पुरुष का हिस्सा हमें बताना है। 6 संख्या का नहीं बताना है। एक का 3 है, 2 का कितना है, 6 है। तो एक का कितना निकला है, 43 निकला है। यहाँ 1 यूनिट का मान 43 निकला है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये 43 गुना हो जाएगा। ये आपका कितना गुना होगा, 43 गुना होगा कि नहीं होगा। तो ये 43 गुना होगा तो 3 तरीका आपका 9, 3 चौक 12, 129 हो जाएगा। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। सेम इसी प्रकार ये सवाल देखिए, इसमें भी कह रहा है सेम वही प्रकार, संख्या केवल बदल दिया है। 1000 कितना कर दिया है, 92 कर दिया है। 3 तरीका ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका। ये आपका 6 होगा। 6 अनुपात है, ये आपका कितना हो गया, 12 होगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। ये भी आपका टोटल अनुपाती योग ज्ञात करेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 का जो मान दिया है वो कितना दिया है, वो 1000 कितना दिया है, 1000 आपका 92 दिया है, ठीक है। तो ये आपका कितने गुना है, ये आपका 42 गुना है। तो इसमें इसका मान हिस्सा पूछा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 42 गुना हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 100 कितना हो जाएगा, 26। विकल्प आपका सी ही सही होगा, ठीक है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, श्रीमती सिंह के परिवार की जो मासिक आय है वो 3:8 है। जिस महीने में परिवार की आय इतनी थी उस महीने में बचत ज्ञात कीजिए। मासिक आय कितना है, परिवार की जो परिवार की मासिक बचत व्यय का अनुपात इतना है। मासिक बचत और व्यय का अनुपात इतना है, आय इतना है। तो महीने में बचत आपको ज्ञात करनी है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, देखो हम जानते हैं कि इनकम बराबर हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस आपकी सेविंग होती है। एक्सपेंडिचर कितना है, उसमें एक्सपेंडिचर आपका जो है 3 है। एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपका व्यय कितना है, 8। व्यय आपका कितना है, 8x है। और सेविंग कितना है, 3x है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपका सेविंग का रेशियो दिया है, ठीक। और हम जानते हैं इनकम इन दोनों का योग होगा, 9 2 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। कह रहा है 11x का मान कितना दिया है, 11x का मान दिया है 27,500, 27,500 दिया है। क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पच्चीस 55। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा, नहीं 2500 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना। कह रहा है उसकी बचत कितनी है, बचत आपकी 3x है। 3x है तो x का मान कितना निकला है, 2,500। तो 3 गुणे कितना कर देंगे हम, 2,500, यानी कि बराबर कितना होगा, 25 3 75, 7500 आपका आंसर हो जाएगा। 7500 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, बचत बराबर ऐसे निकाल सकते हैं। 3 की बचत हो रही है कितने में से, 8 3 11 में से, 11 में से 3 की बचत हो रही है। टोटल कितना है इनकम, 27,500, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 5 55, 2,500, 25 3 7500, ऐसे भी आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगला देखिए, श्रीमती एक्स और वाई का जो सालाना आमदनी है उनका अनुपात कितना है, 8 है। उनके जो खर्चे हैं वो इसी अनुपात में है। खर्चे किस में है, दूसरे अनुपात में है। तो कह रहा है यदि दोनों के व्यक्तिगत रूप से इतने रुपए बचा पाते हैं तो श्री वाई का जो खर्चा है वो आपको बताना है। हम यहाँ पे देखो एक्स की बात करें तो एक्स का जो है ये सालाना आमदनी वो कितना है, 9A हो जाएगा। और वाई का जो हम मानेंगे वो कितना होगा, 9A मान लेते हैं, ए ही मानेंगे, ठीक है। क्योंकि सेम रेशियो है तो ए ही मान सकते हैं, अलग नहीं मान सकते हैं, ठीक है। ये एक्स की अगर हम एक्सपेंडिचर की हम बात करें, एक्सपेंडिचर की,
तो एक्स की एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 5B मान लेते हैं, वाई का कितना मान लेते हैं 4B मान लेते हैं। क्लियर। अब हम ध्यान से समझो जो हम समझाना चाहते हैं। इनकम बराबर कितना होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अब सेविंग बराबर क्या हो जाएगा, सेविंग बराबर होगा इनकम, या फिर यहाँ पे दिया है अब हमें पता क्या करना, खर्चा बराबर है ना। तो एक्सपेंडिचर अगर हम निकालेंगे, एक्सपेंडिचर बराबर ई बराबर, तो क्या हो जाएगा ई बराबर हम निकालेंगे ई बराबर, तो हमारा हो जाएगा इनकम माइनस सेविंग हो जाएगा। क्लियर। इनकम माइनस सेविंग हो जाएगा, जो सेविंग होगा इनकम माइनस सेविंग हो जाएगा। और सेविंग अगर निकालेंगे तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक। क्लियर। अगर हम सेविंग निकालेंगे तो सेविंग बराबर क्या हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हम इतना आपको बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ से इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालते रहे हैं तो सेविंग बचेगा। तो 9A में से हम 5B निकाल रहे हैं तो सेविंग बच रहा है कितना 5000। पहला समीकरण आपका बन के तैयार हो गया। दूसरे में देखिए, अगर दूसरा कितना है 8 है, ये आपका कितना है 8, ये आपका कितना है 8A में से अगर हम 4B निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। दोनों का अलग अलग है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इधर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 9 से करते हैं, तो जब हम घटाएंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा। ये 8 पंचे 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 40 में से 36 चले जाएंगे तो माइनस का जो है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये आपका प्लस ही रहेगा। तो ये आपका कितना बचेगा 4B बचेगा। आप कहेंगे हाँ सर 4B बचेगा। यहाँ पे देखो 8 पंचे 40,000 होगा और 9 पंचे 45,000, 45,000 में से 40,000 चले जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 5,000 बचेगा। तो माइनस का 5,000 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, 4 से काटिए, 4 का नम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1250 आ गया बी का मान। पूछा क्या है वाई का खर्च बताइए। वाई का खर्च कितना है 4B है, वाई का खर्च जो है 4B है। तो 4B ये आपका क्या है खर्च है, क्या है खर्च है। खर्च बराबर 4B है तो 4 गुणे B का मान 1250 रखिए। जब गुणा करेंगे तो 4 4 पंचे 20 के 0 हासिल करें 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0, 4 एकम 4 एक 5, 5,000 आपका आंसर होगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा मुकेश योगेश और सुरेश का जो वेतन है इतने 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 के अनुपात में है। कह रहा 10% बढ़ गया है, 25% बढ़ा है, 20% वृद्धि हुई है। वेतन में कुल संशोधित के बाद जो वेतन है वो 28,600 है। संशोधन के बाद वेतन 28,600 है। हम यहाँ पे देखो 3 है, तो इसे हम क्या मानते हैं एक्स माने कि रहने दें। अगर एक्स नहीं मानेंगे तब पर भी देखो कैसे हो सकता है। तो ये आपका 3 है, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 110 बटे, वृद्धि हो रही ना 10% के 110 बटे 100 होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 बटे 10 हो जाएगा। रेशियो में ही देखिए इससे पहले। अब यहाँ पे देखो 25% बराबर, 25% बराबर कितना होता है 1/4 होता है। कितना होता है 1/4। वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो किसका 4 गुणे 5 बटे आपका 4 हो जाएगा। रेशियो उसी प्रकार का 20 का 1/5 होता है तो 6/1/5 हो जाएगा 20% बराबर। तो ये वृद्धि होगी तो कितना होगा 6/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 6/5 हो जाएगा ये आपका। तो ये आपका कितना होगा 5 गुणे 6/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये आपका रेशियो में बदलेगा 33/10, रेशियो 5:6। पूरा देखो एलसीएम लेंगे इसका तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं 33 है। देखो इसका हम अनुपाती योग पूरा निकालते हैं, इनका योग, तो ये कितना हो जाएगा ये आपका 33 प्लस 50 प्लस आपका 60, अब नीचे बटे में 10 है। इन सब का जो योग है वो किसके बराबर है, वो आपका 28,600 के बराबर है, 28,600 के बराबर। क्लियर। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो नीचे 10 था तो ये 28,600 कितना हो जाएगा 2,86,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम जोड़ते हैं 6 5 11 और 110 हो जाएगा, 143 हो जाएगा। 143 का जो मान है वो कितना है 2,86,000, 2,86,000 है। हम कितनी बार ले जाएंगे इसे,
इसे 2000 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2,86,000 हो जाएगा। इतने गुना हो गया। अब क्या कह रहा है कि मुकेश का मूल वेतन जो पहले था, पहले कितना था, 3:4:5 था। तो मुकेश का मूल वेतन कितना था, ये अभी आपका कितना हो जाएगा, मूल वेतन भी आपका 2000 गुना होगा, 3 दूनी 6000 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अंतिम सवाल देखिए, एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल के फीस और घरेलू सामान के जो मासिक व्यय हैं वो इतना है। ठीक है, अनुपात में प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस इतनी है, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी, उसकी वार्षिक आय आपको बतानी है। कह रहा है ये कितना है, जो स्कूल में फीस देता है 4 देता है, कि 4 नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है, 5600 दे रहा है। इससे कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर 4 का नाम 4 और 4 चौक 16, 1400 गुना है। कितने गुना है, 1400 गुना है। अब पूछ क्या रहा है, वार्षिक आय पूछ रहा है, तो मंथली आय पहले निकाल लेते हैं। 6 4 10 3 13, मंथली आय कितना है, 13 है, 13 नहीं है, कितना है, 1400 गुना है ये। तो 13 चौको 52 के 2, 00, 13 का नाम 13, 13 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 182। एक महीने की इनकम है, हमें 12 महीने की इनकम निकालनी है। 12 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 00 इसी में आ रहा है पहला ही बी, ऑप्शन बी में, तो बी आपका सही हो जाएगा। बाकी और गुणा करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, कितना हो जाएगा 98, 12 का नाम 12 9 आपका 21 हो जाएगा। ठीक, 21 आपका 218400 आंसर हो जाएगा, 218400। ठीक, यहीं पे आपका 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।